अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। बीते मंगलवार को अमेरिका ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया था, तो इस पर पलटवार करते हुए अगले ही दिन चाइना ने भी यूएस पर 84% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी और बुधवार को एक बार फिर ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए ड्रैगन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। हालांकि ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी देशों से 90 दिनों के लिए टैरिफ जो है उसको हटा दिया, सिर्फ चीन को छोड़कर। जिस तरीके से अमेरिका और चीन में ये टैरिफ वॉर की जो लड़ाई है वो आग का रूप ले रही है, इससे जानते हैं कि क्या स्थिति बनती नजर आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि शेयर बाजारों पर पड़ता असर लगातार जारी है। ना ही अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई, बल्कि दोनों ही शेयर मार्केट की जोरदार तेजी कुछ देखने को मिली। लेकिन चीनी करेंसी युआन को तगड़ा जो झटका लगा है और ये 18 साल के निचले स्तर पर जा पहुंची है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया में तो हड़कंप मचा ही हुआ है और सबसे बड़ी जंग जो है अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिल रही है। ट्रंप ने चीन के 84% टैरिफ के जवाब में उस पर 125% का हाई टैरिफ लगाया है। हालांकि चीन की ओर से यूएस को भी कड़ी टक्कर दी जा रही है। इसके बावजूद चाइनीज करेंसी पर इस ट्रेड वॉर का बुरा असर देखने को मिला है। युआन साल 2007 के बाद से 18 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू कारोबार के अंत में युआन 7.3498 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि चीन के टॉप नेता बैठक कर चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को स्थिर करने के उपायों पर विचार करने की योजना जो है वो बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टैरिफ दबाव के बावजूद चीन के सेंट्रल बैंक ने प्रमुख सरकारी बैंकों से अमेरिकी डॉलर की खरीद जो है वो कम करने को भी कहा है। चीन की जीडीपी को आने वाले वक्त में झटका लग सकता है। जी हां, कैपिटल इकोनॉमिक्स ने एक नोट में ये कहा है कि नए अमेरिकी टैरिफ वृद्धि यानी कि यूएस टैरिफ हाइक का ये मतलब है कि आने वाले सालों में अमेरिका को चीन के निर्यात में आधे से भी अधिक की कमी आएगी। इसमें कहा गया है कि इससे चीन के जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि चाइना की जो जीडीपी है उसमें 1.0% से लेकर 1.5% की कमी आ सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है अन्य देशों के माध्यम से होने वाले निर्यात की सीमा पर निर्भर करेगी। ये अपेक्षा से बड़ा झटका है, ज्यादा बड़ा झटका लगा है, लेकिन राजकोषीय मदद से इसकी जो भरपाई है वो की जाएगी। चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने से करेंसी मार्केट में भले ही उथल पुथल मची हुई है, लेकिन दूसरी ओर देश के शेयर बाजारों में खासतौर पे चाइना शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो इसमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शंघाई कंपोजिट 1.50% की तेजी में कारोबार कर रहा है, तो वहीं चाइना A50 भी करीब 1% की तेजी लेकर ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आया। डीजे शंघाई ने 1.47% की तेजी देखने को मिली, इसमें तेजी दर्ज की, तो वहीं हांगसेंग ने 3% के छलांग लगा दी है। चीन और अमेरिका में से कोई भी इस ट्रेड वॉर में झुकने को तैयार नहीं हो रहा है और ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है। ना तो अमेरिका का ट्रंप प्रशासन मान रहा है और ना ही शी जिनपिंग का प्रशासन हार मानने को तैयार है। इसके चलते दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ते नजर आ रहे हैं, टैरिफ प्रहार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की आय का बड़ा हिस्सा निर्यात से जुड़ा हुआ है और 125% का टैरिफ लगने से चीनी सामान की विदेशी डिमांड भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसमें खास तौर पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ट्रेड सरप्लस में भी भारी कमी आ सकती है। तो इससे ना सिर्फ इन दो देशों को बल्कि बाकी देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।